जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज भी मैं आपसे जीवन की परेशानियों से जुड़ी ही कुछ व्यथाओं के बारे में बात करूंगी। हम अत्यंत ही व्यधान परेशानियों से इतना घिर गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, है ना। आज के इस समय में हमारे लिए अपने जीवन को व्यवस्थित करना, इसमें सामंजस्य बिठा पाना बहुत ही कठिन काम है। ऐसे में हम अपने बच्चों को कैसी दिशा दें, कौन सा रास्ता दें, कैसी व्यवस्था करें कि वो एक अच्छे रास्ते पर चल पड़े। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए। उनकी मन स्थिति को समझना चाहिए, ना कि अपने बच्चों के साथ हमें दूसरे बच्चों के साथ भी एक कनेक्शन रखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं वो बच्चों के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते हैं। उन्हें सिर्फ अपने वर्क से मतलब होता है। कोई बच्चा आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसका रीज़न क्या है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस वो नहीं आया, उसकी गलती है, ये उसकी प्रॉब्लम है। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब ऐसा सोचने लगेंगे कि ये उसकी प्रॉब्लम है तो वो बच्चा कहाँ जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव से पढ़ के शहर में आते हैं और एडजस्ट होने में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। वो दूसरे के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा एडजस्ट कर लेगा। 9th-10th में पढ़ने वाला बच्चा बाहर एक अनजान सा माहौल, ऐसे में वो हम लोग टीचरों पे बहुत ट्रस्ट करके भेजते हैं कि हमारे बच्चे को वो एडजस्ट कर लेंगे, हमारे बच्चों के साथ वो काफ़ी कनेक्ट होंगे। पर ऐसा होता नहीं है। उसकी बहुत बड़ी वजह भी है फाइनेंशियल, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में हर टीचर की सैलरी उतनी नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए। 8-10 हज़ार की सैलरी में आजकल जीवन यापन कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में वो उतना ज़्यादा केयर नहीं करना चाहता है, वो एक पल्ला ही झाड़ता है। मजबूरी है, नौकरी कर रहा है, बस इतने से ही उसे मतलब है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को कभी कभी अपनी परिस्थितियों से अलग हट के भी लोगों के बारे में सोचना चाहिए। वो बच्चे जो आपके ऊपर डिपेंड हैं, जो आपके भरोसे अपने पेरेंट्स को छोड़ के आए हैं, उनकी काफ़ी हेल्प आपको करनी चाहिए। उनकी मन स्थिति को समझना चाहिए कि वो किस कंडीशन से जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। सबसे पहले तो मतलब वजह जानना चाहिए कि बच्चा अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। ऐसे ही मैं जा रही थी एक स्कूल में लेने अपने बच्चे को, तो एक टीचर थी, बहुत रूडली एक बच्चे से बात कर रही थी। वो काफ़ी रोए जा रही थी। तो बाद में उसने बताया कि मैम मैं गांव से पढ़ी हुई हूँ और मेरा शहर से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो टीचर ने बड़े ही रूडली कहा, सारे बच्चों को समझ में आता है, 75 बच्चे हैं क्लास में, तुम्हें क्यों नहीं आता है, और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कह के आप पल्ला झाड़ लेते हो। ऐसे ही बच्चों का मनोबल टूटता है। वो बच्चे एकदम से फिर टीचरों से काफ़ी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को। एज ए टीचर, ये आपका न सिर्फ प्रोफेशन है, आप एक बच्चे के जीवन का नव निर्माण करते हैं। एक तरह से जैसे एक कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तनों का बनाता है, उसे अच्छे से ढालता है, फिर उसे एक अच्छा शेप देता है, फिर जा कर के उसे पकाता है, तब वो बर्तन तैयार होता है। ठीक वैसे ही ये बच्चे होते हैं। इन बच्चों के लिए आपको बहुत बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, ना कि रफ नेचर रखना चाहिए। आजकल वैसे ही बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कंपटीशन, इतना ज़्यादा कंपटीशन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा मतलब इतना इतना ज़्यादा आगे हो कि मतलब 100 में 100 हो, 100 से अगर उनका बस चले तो वो 100 के आगे 1000 कर दें। वो बच्चों को कैपेसिटी नहीं देखते हैं, वो खुद कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है ये नहीं देखते हैं। बस मेरा बच्चा अव्वल होना चाहिए, सिर्फ यही एक प्रेशर बच्चों पे 24 घंटा हर पेरेंट्स बनाए रखते हैं।
ये नहीं होना चाहिए। छोटे से छोटे बच्चों का, एक तो आजकल बहुत सारी अक्लमंदी लोग ये करते हैं, बच्चा थोड़ा सा तेज है तो उसको छोटे क्लास में एडमिशन न करा के बड़े क्लास में करा देते हैं कि मेरा बच्चा है 5 साल का लेकिन बहुत तेज है, इसलिए हम उसे सेकंड में पढ़ाएंगे, उसे 1 में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। ठीक है, अभी उसका लेवल उस हिसाब से है, लेकिन आगे चल के पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। हर स्कूल एक जैसा नहीं है, हर स्कूलों की किताबें एक जैसी नहीं है, तो बच्चे को बहुत बड़े कंपटीशन में बैठ आगे चल के उस बच्चों को 2-4 बच्चों के बीच में नहीं बैठना होगा, अपने से काफ़ी बड़े लोगों की उम्र में बैठना होगा। ये भी पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा उतनी एबिलिटी रखता है कि नहीं रखता है। आप उसको कल लाखों के बीच में बैठाएंगे, लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिस कंपटीशन में वो बैठेगा, जो आज आपका 5 साल का बच्चा है। तो इस हिसाब से उसका एडमिशन भी आप सोच के कराइए, उतना ही प्रेशर भी डालिए। ऐसा भी मत करिए बहुत हाई फाई स्कूल में है, बहुत ज़्यादा ताम झाम, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें प्रतिभा है तो वो निखर के आएगी, आप उसके लिए इतना टेंशन मत लीजिए, बच्चे को इतना दबाव मत डालिए। बच्चा जितना पढ़ सके उसे उतना ही पढ़ाइए। अचानक से कभी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही रहती है तो कभी यूपी बोर्ड, कभी सीबीएसई बोर्ड, कभी आईसीएसई बोर्ड, जैसी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन होती है वैसे वैसे उसको उसमें डालते जाते हैं। ये भी एक बच्चों के दिमाग पे असर डालता है। अगर आपको एक एक बैग गांव के स्कूल से सीधे आईसीएसई बोर्ड में डाल दिया जाए तो बहुत प्रेशर हो जाता है बच्चों पे। इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सोच समझ के कोई काम करिए। हिंदी माध्यम का है तो कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, आप पढ़ाइए, वो पढ़ ले जाएगा। उसको सपोर्ट करिए, मेंटली सपोर्ट करिए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए कि वो थोड़ा सा प्रेशर कम फील करे, जितना है उतना वो बेस्ट कर सके। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब सुविधाओं की ज़रूरत नहीं होती है ना। लोग बार बार उदाहरण देते हैं, अरे वो सब्जी वाला था उसका बच्चा ये हो गया वो हो गया, ऐसा वैसा कुछ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्जी वाला भले सब्जी बेचता है लेकिन आप उसकी मेंटेलिटी भी देखिए, वो शायद हम लोगों से कई स्तर ऊंचा सोचता है, उसकी जो सोच होती है ना वो हम लोगों से काफ़ी ऊंची होती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार भगवान के सत्संग से जुड़िए, भगवान को सुनिए, ईश्वर के प्रति खुद भी रहिए ईश्वर में और बच्चों को भी जोड़े रखिए, क्योंकि इसका बहुत असर पड़ता है। ये जो अहंकार है ना हमारे अंदर, वो नहीं आने देता है। बार बार मैं अच्छा रहूं, मैं ही सबसे आगे रहूं, इन सब चीज़ों से हमें ये सत्संग, ये भगवान की कहानियाँ, ये ईश्वर की प्रेरणाएं बचाती हैं, हमें मानसिक तरह तरह के रोगों से बचाती हैं। ईश्वर की संगत हमें कई तरह के मानसिक रोग से बचाती हैं। इसलिए हमें बिना कुछ देर किए भगवान की तो शरणागति हो ही जानी चाहिए। बच्चा कितना भी छोटा हो, कैसा भी हो, लेकिन आप उसे मतलब भगवान से ज़रूर जोड़े रखिए। भगवान बहुत बड़ा आत्मविश्वास होते हैं। और यकीन मानिए बच्चा कभी खुद को अकेला नहीं महसूस करेगा, चाहे कहीं भी रहेगा वो परिस्थितियों से लड़ेगा। ईश्वर में बहुत बहुत ताकत है, बहुत सारी आस्थाएं हैं। आप एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखिए। बार बार बच्चों को मेंटली प्रेशर डालने की बजाय आप उन्हें और खुद को भी बदलने की कोशिश करिए। ये कोई निवारण नहीं है कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन अपने जॉब का, अपने किसी भी तरह की बातों का आप बच्चों पे निकालिए। बच्चे ऑलरेडी हर तरह से आज के टाइम में तो बिल्कुल अकेले हैं, बंद कमरे में रहना है, अकेले हो चुके हैं, उन्हें कहीं का सपोर्ट नहीं है, न स्कूल का सपोर्ट है न घर का सपोर्ट है, और हर जगह बस एक व्यापार है और व्यापार का माध्यम है। इसलिए आप खुद अपने बच्चों को नहीं समझेंगे, नहीं सपोर्ट करेंगे, तो कोई तीसरा उन्हें सपोर्ट करने शायद ही आए। बहुत लकी होंगे जो लोग, उन्हें ही ऐसे लोग मिलेंगे आज के टाइम पे। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों पर मानसिक दबाव तो नहीं बनाएं किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए,
कि तुम ये काम करो, तुम्हें करना है, तुम्हें सबसे आगे रहना है, तुम्हें खराब नहीं करना है, तुम्हारा रिजल्ट एक नंबर से खराब हो गया। अरे कोशिश तो किया ना उसने, बैठा तो वो एग्जाम में, इतना ही बहुत है। आप तरह तरह का उस पर बहुत ज़्यादा दबाव ना बनाइए। उसके बाद अपने बच्चों के लिए खुद आवाज़ उठाइए, कोई दूसरा आवाज़ नहीं उठाएगा, ये बात मान के चलिए। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप समय निकाल के वहाँ जाइए और देखिए बच्चों के साथ क्या है क्या नहीं है, उनकी परेशानियों को समझिए और स्कूलों में जाके सपोर्ट करिए। अगर आपका बच्चा कहीं बाहर है तो आप उसे अकेला मत छोड़िए, उसके साथ पीछे पीछे ज़रूर लगे रहिए। इसी वक्तव्य के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब